आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में ही। देखो, इसकी सिंपल चेंजिंग याद रहती है कि बस आपको याद होना चाहिए। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ही हम चेंज कर देते हैं। इसका रूल क्या होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। यहाँ पर दिया है कि आई सैड इन्वर्टेड कॉमा शी हैड ईटन एन ऑरेंज। तो हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको सब मैंने पहली वीडियो में सेकंड थर्ड जितनी भी क्लास कराई है मैंने आपको पर्सन बता दिए हैं। तो आप पिछली वीडियो में पर्सन और जितने भी रूल हैं सब देख लीजिए, आपको सब रिवीजन हो जाएंगे। क्योंकि आपको बार बार बताऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आप यहीं से समझ लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है कि आई सैड सी हैड ईटन एन ऑरेंज। तो यहाँ पर नॉट नहीं है और यहाँ पर सब्जेक्ट पहले है। तो ये हमारा क्या असर्टिव सेंटेंस है। जब हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है तो हम सिंपल बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे? आई, अब देखो सैड का सैड ही रखो क्योंकि इसके बाद टू नहीं है। जब टू होता है तब हम क्या करते हैं? तब हम टू लगाते हैं। तो यहाँ पर टू नहीं है तो हम क्या करेंगे? सैड का सैड ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लगा देंगे? दैट। अब देखो सी हमारा क्या थर्ड पर्सन है। मैंने आपको बता दिया है कि सी हमारा क्या थर्ड पर्सन, जैसे ही सी इट दे। तो ये सारे के सारे हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो हम इनको चेंज नहीं करते, ये नो चेंज होते हैं। तो सी, अब देखो यहाँ पर हेड का हेड ही रहेगा। फिर ईटन, ईटन एन ऑरेंज। तो बस ये याद रखना है कि ये थर्ड पर्सन है तो इसकी नो चेंज, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ही हम चेंज कर देंगे। फिर है यहाँ पर कि रीना सेड इन्वर्टेड कॉमा आई हैड नॉट गिफ्टेड यू द पेन। तो यहाँ पर नॉट आ रहा है तो ये हमारा क्या है? नेगेटिव है। जब हमारा नेगेटिव होता है तो रूल सेम ही होता है। तो यहाँ पर क्या करोगे? रीना सेड, अब देखो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाओगे? दैट। अब देखो यहाँ पर बस ये याद रखना है, यहाँ पर क्या है? आई है। अब ये आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है। मैंने बता दिया, जैसे आई हो गया, बी हो गया, अवर हो गया, अस हो गया, मी हो गया, माई हो गया। ये हमारे क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। ये जब हमारा ये आई फर्स्ट पर्सन है तो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। देखो थर्ड पर्सन होता है तो नो चेंज, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। आपको पर्सन पता होने चाहिए। मैंने पहली दूसरी सारी जितनी वीडियो कराई है सब मैंने पर्सन आपको बता दिए हैं, तो आप वो कर लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर देखो ये आई है और ये रीना है। रीना क्या है? एक फीमेल है। जब भी कोई फीमेल हो तो हमेशा किस में चेंज कर देते हैं? सी में। मैंने आपको हर बार बता दिया है। तो सी हैड नॉट गिफ्टेड। अब देखो यू हमारा क्या है? सेकंड पर्सन है। जब ये हमारा देखो यू, यू और योर या योर्स, ये हमारे सेकंड पर्सन होते हैं। और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए, यहाँ पर ये रूल इम्पोर्टेंट है, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि जब भी हमारा यहाँ पर यू हो और यहाँ पर कोई भी पर्सन नहीं हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं लेकिन हमें तो ऑब्जेक्ट से चेंज करना है। तो जब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हमेशा याद रखना कि हम दे में चेंज कर देते हैं। या तो आप किसी भी थर्ड पर्सन में कर दिया, जैसे ही हो गया या फिर दे हो गया। तो हम ये यू हमारा बहुवचन है तो हम बहुवचन में ही जाएंगे। तो दे का हम क्या कर देंगे यहाँ पर? क्योंकि ये यू हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम ही तो होता है। तो द पेन। तो बस आपको बस यही चीज याद रखनी जब हमारा, अब देखो ये तो यहाँ पर कभी सब्जेक्टिव केस में आ जाए तब भी आपको यहाँ पर दे में चेंज कर देना जब आपका यू हो तब।
अब यहाँ पर है कि राधा सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा हैड यू गॉन टू मार्केट। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, हेड पहले आ रहा है, क्या आ रहा है, हेड पहले आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आपको पहचानना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि हेड पहले आ रहा है तो ये इंट्रोगेटिव है। जब इंट्रोगेटिव होता है तो मैंने आपको बताया है कि इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लगाते हैं, इफ, और सैड टू को और सैड ओनली तब भी हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। तो हम इसे बनाएंगे राधा आस्क्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लगाते हैं, इफ, और मैंने बताया इफ के बाद तुरंत सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर यू है। जब यू हमारा सेकंड पर्सन है तो इसे हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आई, तो आई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेड लगाएंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बना दिए थे, असर्टिव सेंटेंस इफ के बाद। फिर यहाँ पर क्या कर दोगे, गॉन टू मार्केट, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे, फुल स्टॉप का हम प्रयोग करते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपको सारे वीडियो देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट और टेंस, आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, ऑल वीडियो प्लेलिस्ट में जाके सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी। फिर है यहाँ पर मोहन सैड इन्वर्टेड कॉमा हैड वी नॉट ईटन फूड। तो यहाँ पर ये देखना, हैड अगर यहाँ पर नॉट है तो ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो इनमें बिल्कुल सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, मोहन आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप क्या लगाओगे, इफ। अब सब्जेक्ट किसके बाद होता है, हैज, हैव, हैड, डू या फिर डेड, क्योंकि जितनी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है उसके जस्ट बाद क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ये देखिए प्लूरल है, मतलब बहुवचन है। यहाँ देखो ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। जब ये हमारा फर्स्ट पर्सन है तो हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, मोहन के अनुसार। तो ये प्लूरल है तो मोहन के अनुसार चेंज करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे, क्योंकि ये तो ही होता है लेकिन हमें चाहिए प्लूरल, तो यहाँ पर दे करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर। क्योंकि यू है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है तो हम प्लूरल में जाते हैं, तो यहाँ पर देम कर दिया, दे का देम। तो इसलिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यू है हमारा, सॉरी यहाँ पर भी हमारा प्लूरल है लेकिन ही है, तो ही का हम ये देखेंगे हमारे थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन सा होता है, तो ओनली दे हमारा प्लूरल होता है, तो इसलिए हम दे करेंगे। फिर हैड, फिर नॉट ईटन, EATEN ईटन फूड। अब यहाँ पर रीता सेड टू मी वाई हैड आई रिटन अ लेटर। तो यहाँ पर क्या है कि देखो, अब यहाँ पर वाई, वेयर, हाउ मैंने ये बता दिए कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड आ जाएं तो उनके क्वेश्चन सॉरी इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर वाई का हम यूज करते हैं और फिर हम वाक्य को बिल्कुल सिंपल असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रीता आस्क्ड मी, फिर अब ये इन्वर्टेड कॉमा हटा के मैंने बताया जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड हो तो भाई आ जाए, वेयर आ जाए, तो क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम लगा देते हैं। अब यहाँ पर ये देखना हमारा सब्जेक्ट आई है, तो आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन। और ये फर्स्ट पर्सन है तो हम रीता के अनुसार चेंज करेंगे, तो रीता क्या है, फीमेल है, तो हम क्या लगाएंगे, सी। मैंने हर बार आपको बताया क्या लगाओगे, सी। फिर क्या लगाओगे आप, हैड रिटन अ लेटर। फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं कॉमा लगाओगे, क्योंकि बिल्कुल हम सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। फिर है यहाँ पर सोहन सैड टू मी इन्वर्टेड कॉमा वाई हैड ही नॉट रीड द बुक। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर सोहन सैड है तो हम क्या करेंगे, सोहन
सेड टू को किस में चेंज कर दोगे, आस्क्ड में। फिर मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाओगे, भाई। अब हमारा यहाँ पर क्या है, ये ही सी दे, ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। अगर यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन आता है तो वो चेंज नहीं होता है कभी, वो वैसा ही के वैसा ही आ जाता है। तो यहाँ पर क्या करोगे, ही हैड नॉट, रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ही होते, तो रीड द बुक। फिर हम क्वेश्चन मार्क और ये कुछ भी नहीं लगाते, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये सारे के सारे रूल बता दिए हैं। अब यहाँ पर है, ही सेड टू मी वेयर हैड यू गॉन, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर वेयर आ रहा है, तो वेयर ही हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो हम कॉमा की जगह क्वेश्चन वर्ड ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या करोगे, ही आस्क्ड मी फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर किसका यूज करोगे, वेयर। और वेयर के बाद बिल्कुल हम असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है, ये सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन को हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हो, ऑब्जेक्ट मी है। मैंने बताया जब भी आपका मी आ जाए और यू आ जाए तो हमेशा आई में चेंज कर देते हैं, तो आई। फिर आप क्या लगाओगे, हैड, आई हैड गॉन। बस आपको ये रूल याद रखने सारे के सारे, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई आप देख लीजिए शुरू से, और आप वीडियो देखोगे पार्ट 1 से लेकर तो आपको सारी की सारी वीडियो समझ में आ जाएगी, ये मेरा भरोसा है। इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाके ऑल वीडियो देख लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।